खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ये देश गांधी का, लेकिन गांधी किसके? ये सवाल आज बापू की 70वीं डेथ एनिवर्सरी पर देश के हालात के लिए बड़ा मौजू है। पूरी दुनिया में गांधी सिर्फ स्वच्छता यानी सफाई ही नहीं, बल्कि अहिंसा, नॉन वायलेंस के सिंबल है। गांधी से ही इंस्पायर होकर अश्वेत मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ एक कामयाब लड़ाई लड़ी। जब वो एक नस्लवादी हत्यारे की गोली का शिकार हुए तो उनकी शरीके हयात ने कहा था कि आज गांधी का एक शिष्य उन्हीं के रास्ते पर चलता हुआ शहीद हुआ है। यह दर्जा है उस बापू का जिनकी दी गई सीख को हमारे अपने ही देश में ऐसा लगता है लोगों ने भुला दिया है। तभी तो हम बात बात पर हिंसा पर आमादा हो रहे हैं, कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, यहां तक कि तिरंगे और भारत माता की जय के नाम तक पर हिंसा हो रही। सवाल पूछे जा रहे हैं कि गांधी के मुल्क को यह किसकी नजर लग गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुल्क में बढ़ते तशद्दुद के बीच याद आए बापू। आज अहिंसा और भाईचारे के बापू के संदेश की मुल्क को बड़ी जरूरत है। देश कर रहा है मांग, हमें बापू वाला हिंदुस्तान चाहिए। इसी पर करेंगे बात आज अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मुल्क में बढ़ते तशद्दुद के बीच याद आए बापू। अदमी तशद्दुद और भाईचारा बापू के पैगाम की मुल्क को जरूरत। हमें बापू वाला हिंदुस्तान चाहिए। आजादी की आग में दहकता हुआ हिंदुस्तान, सुलगता हुआ हिंदुस्तान, फांसी को गले लगाता हुआ हिंदुस्तान। ये 1945 का दौर है, ये हिंदुस्तान है। आंखों में गोल चश्मा, हाथ में लाठी और बरहना बदन, हौसला ऐसा कि वक्त के सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पैदाइश 2 अक्टूबर 1869। सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मिट्टी, इसी मौसम में नए फूल खिला करते हैं। ऐ निगहबाने वतन तेरा निगहबां हो खुदा, मुल्क के लोग अब भी तेरे हक में दुआ करते हैं। हिंदुस्तान के सियासी रहनुमा, अदम तशद्दुद के पेशवा गांधी जी ने सत्याग्रह और अदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाया। सत्याग्रह यही तरीकाकार हिंदुस्तान की आजादी की वजह बना। हिंदुस्तान ने उन्हें एहतराम से महात्मा गांधी, बापू, बाबाए कौम भी कहा। आज आजादी के सिपह सालार का 71वां यौम वफात है और मुल्क जिसके लिए सोगवार है। गांधी जी का कत्ल 2 नजरियात के दरमियान जंग का नतीजा था। गांधी जी का जुर्म यह था कि वो एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे थे जो सबको साथ लेकर चलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ गांधी के कातिल हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे थे। गांधी हिंदू राष्ट्र वाले नजरिए के लिए रुकावट बन रहे थे। हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार पटेल ने बतौर वजीर दाखिला ये माना था कि गांधी जी के कत्ल में बराह रास्त आरएसएस का हाथ था। महात्मा गांधी, जिन्होंने एक आजाद जमहूरी मुल्क का ख्वाब देखा था और इस आज़्म के लिए उन्हें जान भी गंवानी पड़ी थी, हिंदुत्व ताकतों के जरिए गांधी के कत्ल का सिलसिला आज भी जारी है। फिल्म पद्मावत पर मुल्क में तशद्दुद, तो वहीं कासगंज तशद्दुद मामला कहीं न कहीं गांधी जी की सोच और नजरियात का कत्ल है। अफसोस की बात है कि गांधी जी के कत्ल के 70 बरस बाद भी हिंदुस्तान में इनकी सोच और नजरियात महज बोलने और दिखावे तक महदूद होकर रह गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आज सबको याद आ रहे हैं बापू, और देश से एक मांग, एक सपना भी देखा जा रहा है कि हम सबको बापू वाला हिंदुस्तान चाहिए। क्या जो आज इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी सरकारें हैं, वो हमारा ये सपना पूरा कर सकती हैं? बस इतना सा सवाल है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शहजाद पूनावाला हैं, लॉयर भी हैं वो। साथ ही साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित अजय गौतम हमारे साथ मौजूद हैं, हम हिंदू.com के संस्थापक।
नवीन कुमार जिंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन लखनऊ से हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा हैं, इस डिबेट का हिस्सा हैं। और थोड़ी देर में अनिल यादव भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। शहजाद, शुरुआत में आज आपसे करूंगा। आपसे मैं यह जानना चाहता हूं, हालांकि सवाल थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहा है, थोड़ा सा एकेडमिक हो रहा है, लेकिन मैं जानना यह चाहूंगा आज, क्योंकि 70वीं डेथ एनिवर्सरी है बापू की, महात्मा गांधी की, जब वो ऊपर से आज के भारत को देख रहे होंगे आज, तो क्या उनको गम हो रहा होगा, खुशी हो रही होगी, वो नाराज हो रहे होंगे, क्या क्या चल रहा होगा उनके मन में? मुझे लगता है उनके मन में ये चल रहा होगा कि जो लोग मेरी समाधि के आगे पीछे परिक्रमा लगा रहे हैं, क्या उन्होंने मेरे आदर्शों को अपनाया है? और जो लोग गोडसे के मंदिरों को बना रहे हैं, क्या सिर्फ वही लोग गोडसे के आदर्शों पर चल रहे हैं या इनके अलावा भी कुछ और लोग हैं जो गोडसे के आदर्शों को अपना आदर्श बना रहे हैं? मेरी बात में बहुत अहमियत है, अगर आपने मेरी बात का तर्क समझा होगा। मुझे लगता है कि आज कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति राजनीति में ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसने गांधी के आदर्शों को अपनाया है और गोडसे के आदर्शों को त्यागा है। मुझे लगता है कि आज जरूरी है कि गांधी के आदर्शों पे चलने का सबूत तमाम लोग के पार्टी दे, तमाम पार्टी के लोग दे, तमाम संस्थाओं के लोग दे, सिर्फ जुबानी जो है वो ना दे। नवीन जिंदल साहब, क्या लगता है आपको? समीर भाई, गांधी जी के आदर्शों को किसने खत्म किया ये सब जानते हैं। इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद गांधी जी के आदर्शों को सबके समर्पित, सबके साथ अब तक स्थापित नहीं कर पाए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखो दो तीन बात बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि गांधी जी ने कहा आजादी के बाद कि इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसके रहते हुए उसके साथ इस देश का विकास नहीं हो सकता। क्या इस देश के अंदर महात्मा गांधी और सरदार पटेल और भी स्वतंत्रता सेनानी थे? किसी और के परिवार का विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ तो पंडित नेहरू जी के परिवार का हुआ, इसके अलावा नहीं। लेकिन नवीन ये बात तो बाद में आई थी, गांधी जी ने कहा, उनका निधन हो गया। मैं गांधी जी ने कहा समीर भाई कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहिए। उससे पहले आज हमें क्या ये डिस्कस नहीं करना चाहिए कि वो कौन सी सोच थी जिसने गांधी जी को खत्म कर दिया? हाँ, लेकिन मेरी बात प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, एक बार करने दीजिए, उसके बाद सब बोले चलेगा जी। मेरा निवेदन यह है कि महात्मा गांधी जी को 4 गोली मारी गई। 3 गोली के बारे में कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने गोली मारी और 1 गोली का किसी को पता नहीं चला। और सत्तारूढ़ पार्टी थी, एक समय नहीं लंबे समय तक रही, वो उसकी जांच नहीं करा पाई, जांच कराना नहीं चाहती थी। क्या उसकी मंशा थी वो बेहतर जानती है, इस विषय पे मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन ये तो खारिज कर दी ना सुप्रीम कोर्ट ने। सरदार पटेल साहब ने, जिसने पूरे भारत, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खारिज कर दी ना। अब ये 3 गोली, 4 गोली, चौथी गोली किसने मारी, ये सारी बातें खारिज हो चुकी हैं। समीर भाई अब खारिज किया। मैं समीर भाई अब खारिज किया। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मेरे को निवेदन है, एक बार बोलने दीजिए। मेरा कहना यह है कि सरदार पटेल साहब ने, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर के पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, उन सरदार पटेल साहब का क्या हुआ? उनकी पुत्री मणिबेन, जिनके पास अंतिम समय में चश्मे खरीदने तक के पैसे नहीं थे, सरकार को पूछिए, वो 35 लाख रुपए ला करके, सरदार पटेल की मृत्यु के बाद 35 लाख रुपए, उसका हिसाब सरदार पटेल साहब ने जो बनाया हुआ था, रसीदे जो चंदा इकट्ठा हुआ था आजादी के समय में, वो ला करके पंडित नेहरू को दिया। उन्होंने लेने के बाद उससे मिले तक नहीं। ये किसके आदर्शों की बात कर रहे हैं? आज गांधी जी के आदर्शों को लेकर के चलना, गांधी का सबसे बड़ा आदर्श था स्वच्छ भारत। जब उसकी बात करते हैं, उसको लेकर के चलते हैं देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में। मुझे लगता है स्वच्छ भारत से भी बड़ा जिसको कहते हैं गांधी जी का जो आदर्श था वो था नॉन वायलेंस, वो उसके साथ नहीं चलते हैं। अहिंसा, वो उसके साथ नहीं चलते थे। अहिंसा, आज जब अहिंसा की बात करते हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, जब अहिंसा की बात करते हैं तो वो लोग आज भी किसी भी अहिंसा के साथ में उसमें धर्म, जाति, व्यक्ति ढूंढना शुरू करते हैं। लगातार ये हो रहा है, जिसके कारण उसके प्रतिरूप में दूसरे पार्टी को भी बोलना पड़ता है। मेरा बार बार कहना है कि जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं या फिर जो आतंकवादियों, किसी मजहब, किसी धर्म के नहीं होते। भगवान के लिए उनके साथ मत खड़े होइए।
आप देश को बांटिए मत, देश को तोड़िए मत। लगातार यही लोग कुछ कर रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आज इस देश को राजनीतिक रोटियों से सेकने से ऊपर चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास जो गांधी जी सोचते थे, दिक्कत यही है। मैं सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं तो मेरे मन में बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्योंकि अभी पद्मावत को लेकर इस देश में जो कुछ हिंसा हुई वो हमने देखा। अभी कासगंज में जिस तरह की हिंसा हुई और जो उसके बाद जिस तरह से आपकी पार्टी के ही तमाम नेताओं के बयानात आए, वो तमाम सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं सुरेंद्र राजपूत साहब के पास जाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत साहब, पहले ये जो मैंने मूल सवाल आज रखा है सबके सामने, उसका जवाब आपसे चाहूंगा। मैं 1 मिनट नवीन में आता हूं, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। और साथ ही साथ, क्योंकि गांधी जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी पर ही थी, सबसे ज्यादा समय तक देश में आपका शासन भी रहा, क्या आप वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाए? आपने भी कौन सी गांधी जी की बात मानी? उन्होंने कहा कांग्रेस को डिसॉल्व करने के लिए, वो बात नहीं मानी गई। गांधी जी के आदर्शों से ठीक उलट इस देश में इमरजेंसी तक लगाई गई। तो क्या आपकी पार्टी खुलकर यह बात कह सकती है आज कि हम गांधी जी के आदर्शों पर चले? समीर भाई, जितना आपने समय नवीन जी के कुतर्कों को सुनने में दिया, उतना ही समय आप मुझे भी दे दीजिएगा। मुझे नहीं मालूम था, मैं तो समीर जी को, क्या नाम है, नवीन जी को बड़ा विद्वान पत्रकार समझता था, लेकिन अभी इस तरीके के मनोरोगी होंगे मुझे नहीं पता। जिस तरीके की इन्होंने बातें की, सरकार की बातें आज की डेट में उभर के आई, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 2 बातें जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि गांधी जी ने कभी कांग्रेस को डिसॉल्व करने की बात नहीं कही, नंबर 1। नंबर 2, गोडसे के जो आदर्श पर चलने वाले लोग हैं, आज की डेट में गांधी जी की मूर्ति का अपहरण कर रहे हैं, गांधी जी के प्रतीकों का अपहरण कर रहे हैं, गांधी जी के आचरण का और गांधी जी के नियमों और सिद्धांतों का अपहरण करने में अगर ये करते तो हम पहले से मान लेते। वीर सावरकर से लेकर के गोडसे तक जो गांधी जी की हत्या में जो ताकतें जिम्मेवार थी, आज की डेट में वो गांधी का नाम ले रही हैं। शर्म की बात है इन लोगों के लिए, और ये हमारे लिए और गांधी की जीत है ये कि कम से कम ये गोडसे को मानने वाले लोग आज गांधी जी के चरणों पे झुके हुए हैं। ये अपने लिए भी, हमारे लिए भी और देश के लिए भी अच्छी बात है। जितनी भी बातें, इनको ये नहीं मालूम कि मणिबेन सांसद थी, इनको ये नहीं मालूम कि पटेल जी के बेटे सांसद थे, इनको ये नहीं मालूम उनके पोते भी अभी तक सांसद रहे। खैर, इन लोगों को इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। इनको तो नेहरू परिवार को बदनाम करके अपनी रोटे, क्योंकि नेहरू के नाम से इनको कोई जानता नहीं है, इनको नेहरू के नाम से, नेहरू जी के नाम से अपनी रोटियां सेकने की आदत है। आज की डेट में ये अपना नहीं बताते हैं कि अडवाणी जी का इन्होंने क्या किया, नानाजी देशमुख का क्या किया, अटल जी को ये लोग क्या कर रहे हैं। आज ये बताने को तैयार नहीं दीनदयाल जी की हत्या इन्होंने कैसे, किस तरीके से, किन ताकतों ने की। आज अभी नीचे भी सरकार, इनके ऊपर भी सरकार, दिशा में जा रही है, लेकिन उसके बाद भी दीनदयाल जी के हत्यारे नहीं खोजे जा पा रहे। हमें बापू का हिंदुस्तान चाहिए सुरेंद्र राजपूत साहब। वो क्यों नहीं दिलवा पा रही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज? ये मेरा सवाल है। मनोरोगी आज देश सपना देख रहा है इस बात का कि हमें बापू वाला हिंदुस्तान लौटा दो। और रही बात, हमें हिंसा नहीं चाहिए, ये जाति धर्म के नाम पर दंगे नहीं चाहिए, हमें बापू का हिंदुस्तान चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको डॉज मत कीजिए प्लीज। हिंदुस्तान चाहिए जी। और जिन लोगों ने बापू के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बनाया है, प्रश्नों का जवाब उनको देना चाहिए। आज की डेट में बापू के आदर्शों पर कांग्रेस जितना चली, उतना कोई पार्टी नहीं चली। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं 10-20% की कमी हुई, 10-20% की कमी हुई सबसे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बापू को जिस तरीके से बापू और बापू के आदर्शों को, बापू को आप मार सकते हो गोडसे के द्वारा नवीन जी, लेकिन बापू के आदर्शों को कांग्रेस के भी और हिंदुस्तान के जन में है, मन में। राजपूत साहब, एक बात आपने जो की, एक बात जो आपने की, आज भी देश में गोडसे के मंदिर बन रहे हैं आप लोग, ये बात सही है। गोडसे के पुजारी आज भी मौजूद हैं, ये भी बात सही है। और जो लोग गोडसे के मंदिर बना रहे हैं, आज की डेट में सत्ता में बैठे हैं। उत्तर करता हूं, मुझे आपको ठीक है, आपसे सर्टिफिकेट, ठीक है, मैं आऊंगा नवीन, सबके पास आऊंगा। 1 मिनट, अनिल यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोल दीजिए, उसके बाद में आता हूं गौतम जी के पास। जी अनिल यादव, जल्दी से। देखिए, नहीं मुझे थोड़ा समय तो देंगे, मैंने अपनी बात शुरू भी नहीं की है। बोलिए। समीर जी, देखिए, आपने कहा कि बापू का हिंदुस्तान चाहिए, निश्चित तौर पर बापू का हिंदुस्तान चाहिए। बापू का हिंदुस्तान तभी मिल सकता है जब हम बापू के उसूलों को अपने जीवन में
में उन्हें लाएंगे, उन पर कारगर होंगे, उनके लिए काम करेंगे। देखिए, मैं मुख्य रूप से दो ही चीजों के बारे में बात करूंगा। बापू हमेशा बात करते थे सत्य की और अहिंसा की। जहां तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए करूंगा क्योंकि प्रदेश में और केंद्र में उन्हीं की सरकार है, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। देखिए, सत्य से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं, और अहिंसा की बात वो मानते नहीं है। क्योंकि अब जब सत्य से लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में क्या वादे किए। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, क्या दे पाए वो? उन्होंने कहा मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, क्या दे पाए वो? सरकारों के वादे हो गए। नहीं, सत्य और असत्य, देखिए गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई आप वादे करेंगे तो आप झूठ बोल सकते हैं। भाई सत्य जब तक सरकार इंप्लीमेंट नहीं करेगी, सबसे बड़ा वो तो नॉन वायलेंस का था। और नॉन वायलेंस पे आप लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को गांधी जी का असली पुजारी कहा जा सकता है क्या? क्योंकि आपके राज में भी वायलेंस जमकर हुई, पिछले 5 साल के यूपी के शासन में भी वायलेंस जमकर हुई, मुजफ्फरनगर दंगे हो गए, बिल्कुल। आप 50,000 लोग कैंपों में सालों तक पड़े रहे, आपने फिक्र तक नहीं ली उनकी। नहीं, ऐसा नहीं है समीर भाई, है नहीं, बिल्कुल नहीं है ये बात। बिल्कुल ये बात सत्य से परे है। कह सकते हैं कि भाई बीजेपी जिम्मेदार है, हम साफ सुथरे, हम गांधी जी के आदर्शों को अमल में ला रहे हैं। साफ सुथरे की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। आपने मुजफ्फरनगर दंगे की बात की, जहां भी मुजफ्फरनगर दंगा ही नहीं, ये तो जहां पर लोहिया के आदर्शों को समाजवादी पार्टी ने लगातार, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा चलिए नहीं, समाजवादी छोड़िए। आपने ये कहा कि गॉडसे ने 3 गोलियां मारी गांधी जी को। अरे 3 गोलियां भी तो गोलियां थी। आप गॉडसे मुर्दाबाद कह दीजिए, कहिए अभी, बताइए आप गॉडसे मुर्दाबाद कहते हैं नहीं कहते? 3 गोलियां, उसमें क्या दिक्कत है? आप कहलवाइए गॉडसे मुर्दाबाद। अरे गॉडसे मुर्दाबाद कहिए ना, 3 गोली मारने वाले बापू को। अरे जिस गॉडसे की मुर्दाबाद नहीं कह पा रहे, क्या उनके उसूलों पर चलेंगे? क्या उनके दिखाए रास्ते को मानेंगे? नहीं, गॉडसे मुर्दाबाद कहने में दिक्कत है क्या किसी को इस देश में? आप क्या बात करते हैं? अरे गॉडसे मुर्दाबाद कहिए पहले, की बात करते हैं अपना तो मानते। अरे गॉडसे मुर्दाबाद कहिए ना, गॉडसे मुर्दाबाद कहिए। सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। अरे गॉडसे मुर्दाबाद जो मैं कहता हूँ वो कहिए, बोलिए। आप ये अरे 3 गोली मारने वाला गॉडसे मुर्दाबाद कहिए। गॉडसे मुर्दाबाद, नारायण आपसे मुर्दाबाद कहो। अरे बोलिए, गांधी जी को 3 गोलियां मारी थी, आप ही ने बताया, बताइए मुर्दाबाद है नहीं है? नवीन बोलिए ना, नवीन दिक्कत है क्या? गॉडसे मुर्दाबाद कहने में भी दिक्कत है क्या? का आदर्श मानते हो नहीं मानते हो? अब बताइए, इससे ज्यादा और क्या दोहरा चरित्र एक चैनल पे दिखाएंगे? अभी 3 गोली मारने वाले गॉडसे को खुद माना और उसको मुर्दाबाद नहीं कह पा रहे। आप समीर जी कैसे लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बापू के दिखाए हुए रास्ते पे? मुझे नहीं लगता नवीन की पार्टी को या नवीन को दिक्कत होनी चाहिए गॉडसे मुर्दाबाद। दिखेगा पार्टी को दिक्कत है, नवीन क्योंकि गॉडसे महात्मा गांधी का कातिल था भाई, इस देश का पहला आतंकवादी था, पहला टेररिस्ट था। यादव जी आपके पास जवाब है? कोई दिक्कत है क्या किसी को? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, दुखद आप जो है क्या, अगर बापू की आत्मा स्वर्ग से आपको देख रही होगी तो निश्चित तौर पर रो रही होगी। को नवीन और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद नहीं कह पाएगी। अरे तो आतंकवादी तो आप ही के लोग हैं, किसी और के नहीं है। अरे गॉडसे को कहो ना मुर्दाबाद। आतंकवादी गॉडसे को मुर्दाबाद बोलो नवीन। लोकतंत्र खत्म में नहीं, हत्यारे गॉडसे को मुर्दाबाद बोलो। सिखों का हत्या करा दी, आप तब लोकतंत्र खतरे में नहीं। आपने देश में बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस। एक तरफ प्रधानमंत्री आज पुष्प अर्पित कर रहे हैं और ये गॉडसे को मुर्दाबाद नहीं कर रहे हैं, तो मना कर दीजिए प्रधानमंत्री से। ऐसे पुष्प अर्पित का क्या फायदा है? किसकी बात करते हैं? बहुत अफसोस की बात है। चलिए ठीक है, मैं एक मिनट नवीन, ठीक है मैं आऊंगा फिर से, राजपूत साहब फिर से मैं आऊंगा, लेकिन पंडित अजय गौतम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज 70वीं डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की, और आज ही आपकी तरफ से एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, उसकी पहली लाइन में पढ़ना चाहूंगा। जब तक कासगंज में चंदन की हत्या का बदला नहीं लिया जाएगा, जब तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक कासगंज शांत नहीं बैठेगा। मैं आगे की लाइन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वो इससे भी ज्यादा भड़काऊ मुझे लग रही है, इसलिए मैं आगे की लाइनें छोड़ देता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जो 70 साल पहले भी बताते रहे, और 70 साल हो गया उनको इस दुनिया से गए हुए, इस देश से गए हुए, आप अभी भी उनके उसूलों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। आज आप आज भी 70 साल बाद भी उसी हिंसा की बात कर रहे हैं। ये हिंसा कहां ले जाएगी इस देश को? किससे भला हो, किसका भला होगा? समीर जी, आपको महात्मा गांधी की पे 3 गोली लगी ये याद रहा, लेकिन उसका जब रिएक्शन के तौर पे पूना के अंदर 600 ब्राह्मण परिवारों को, जिसमें अगर काउंटिंग करेंगे तो हजारों ब्राह्मण हो जाएंगे, उन्हें घरों से निकाल के जिंदा जला दिया गया, किसी को काट दिया गया, किसी को घर से बेघर कर दिया गया। वो कौन सा, मुझे बता दीजिए, गांधी जी के असूल थे? गांधी जी की हत्या हुई,
बिल्कुल नहीं थे। नहीं सुनिए ना, बिल्कुल नहीं थे। तो फिर आप अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ऐसा कुछ हुआ और उसके बाद जो हिंसा हुई, नहीं सब वो तो सरासर गलत सुना है ना। बोलिए बोलिए मुझे अपनी बोलिए बोलिए मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बोलिए, इनको चुप कराइए, कौन है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए। भाई, गांधी जी की, गांधी जी को कल की डेट में कैसे मंगल ग्रह पे भेज दिया उन लोगों को। ठीक है राजपूत साहब, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए प्लीज 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 प्लीज। सब लोग वक्त निकाल कर आए, अपनी राय रखें। व्यूअर्स सुनना चाहता है ना हर तरह की राय, हर तरह की आइडियोलॉजी को। ठीक है प्लीज पंडित जी, गौतम रख रहे। ठीक है सर, प्लीज पंडित जी। गांधी जी की जब हत्या हुई, गांधी जी की हत्या के बाद में उन ब्राह्मणों का क्या कसूर था जिन्हें घरों से निकाल के काटा गया, जिंदा जला दिया गया हजारों की संख्या में पूना के अंदर? वो गांधी जी के कौन से असूल थे? कौन सी बात कर रहे हैं समीर, और आप इनको अलाउ कर? अरे यार चुप हो जाओ ना, तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठा मैं। राजपूत जी सुनिए, आराम से सुना आपको मैंने। जिंदा जलाया क्या पता है आपको इतिहास का? पता है आपको इतिहास का? जाके पता करो पूना के अंदर, जाके पता करो पूना के अंदर। अरे आप पता है क्या पता है तुम्हें? 84 का इतिहास पता है? 84 के अंदर इंदिरा गांधी की मौत के बाद 3,500 सिखों का गौतम साहब ये कहाँ पहुंच गए आप? गौतम साहब कहाँ पहुंच गए आप? मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, आप इंदिरा गांधी पर पहुंच गए। एक मिनट पंडित गौतम, मैंने सबको सुना। नहीं, आप ही बोल रहे हैं, लगातार आप ही बोल रहे हैं, लगातार आप ही बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ? लगातार आप ही बोल रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी पर अगर आप जाएंगे तो मैं बीच में टोकूंगा। एक मिनट, गलत क्या? जिस टॉपिक पर बात हो रही है उसी पर रहिए। आपने कहा इंदिरा गांधी की बात नहीं हो रही आज। गांधी के असूलों की बात करें। हाँ, मैंने पूछा कि जब महात्मा गांधी के असूल कहां गए थे? जब ब्राह्मणों की हत्या हुई 30 जनवरी के बाद में, और उसके बाद में 84 की रही बात। अब आप आ जाइए पार्टीशन की बात, अब सुन लीजिए ना। अरे सर सुन लीजिए, महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो हिंसा हुई, नवीन जी की, उसके लिए भी महात्मा गांधी जिम्मेदार थे आपके हिसाब से? नवीन जी की राजनीतिक मजबूरी होगी, मेरी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। सुन लीजिए, अच्छा मैं बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं। 19 पूरी दुनिया का आज तक सबसे बड़ा जो मास मोबिलाइजेशन था वो कब हुआ था? पूरी दुनिया की हिस्ट्री में बता दीजिए कब था? 1947। लोग महात्मा गांधी की बात पर यकीन करते थे। वो कहते थे महात्मा गांधी ने अगर कहा है पार्टीशन नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं होगा। महात्मा गांधी ही वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से पार्टीशन होगा। उसके बाद भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने पार्टीशन को स्वीकारा। बहुत से लोग विश्वास करते थे। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मोबिलाइज हुए। 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई। हिंदू औरतों को, माओ को, बहनों को पेशावर में, लुधियाना में नग्न करके घुमाया गया। तब गांधी के असूल कहां थे बता दीजिए। ये कौन सी बहस करवा रहे हैं आप? विचारधारा की आप बात करते हो? हिंदुओं को एक मिनट पुष्टिकरण की राजनीति। पंडित गौतम से ले रहे हैं वो देख रहे हैं। गौतम एक मिनट, महात्मा गांधी की चैनल पर प्रवक्ता बैठेंगे, गांधी जी का नाम किस सम्मान से ले रहे हैं वो देख रहे हैं आप? एक मिनट, महात्मा गांधी गांधी मत करिए, वो राष्ट्रपिता है। प्लीज गांधी सारे गांधी लोग मत बोले। राष्ट्रपति राष्ट्रपिता है, सारे लोग मत बोले। राष्ट्रपिता है। अरे भाई एक मिनट, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। गांधी जी के एक मिनट, आप इज्जत से बात करिए। राष्ट्रपिता है वो राष्ट्रपिता है। एक मिनट अनिल, राष्ट्रपिता होंगे। अरे तुम्हारे क्या होता मतलब है? राष्ट्र के आपके नहीं है, राष्ट्रपिता आपके नहीं है, किसी बात आपके राष्ट्रपिता नहीं है। आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते? या तो समीर जी इस बात के लिए या तो ये माफी मांगे, ये राष्ट्रपिता नहीं मान रहे हैं, और नहीं तो फिर इस डिबेट का कोई महत्व नहीं रह गया। हम गांधी जी के पंडित अजय गौतम, पंडित अजय गौतम, गांधी जी के महात्मा गांधी का हत्यारा मोतीलाल गोडसे इस देश का पहला आतंकवादी था या नहीं था? दूसरा आदमी नहीं आतंकवादी था। आप इसे हत्यारा नहीं मानते? मुझे बताइए ना, 10 लाख हिंदुओं की नृशंस हत्या का हत्यारा कौन था बताइए? 10 लाख लोग जो मारे गए पार्टीशन के टाइम। मुझे लगता है पंडित गौतम, पंडित गौतम मुझे लगता है ये सीधे सीधे बहुत ही एंटी नेशनल स्टेटमेंट है। ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। आपको फिर तो सुनिए, आपको फिर तो महात्मा गांधी जिंदाबाद कहने में भी दिक्कत होगी। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, महात्मा गांधी जिंदाबाद कहने में भी दिक्कत होगी आपको। तो छोटी सी बात बताइए ना सर, ये फ्रीडम एक्सप्रेशन के नाम पर क्या पागलपन करेंगे समीर? जिंदाबाद नहीं 10 लाख हिंदू, 10 लाख महात्मा गांधी जिंदाबाद कहने में भी दिक्कत है आपको। 10 लाख हिंदू मारे गए पार्टीशन में, उनकी हत्याओं का जिम्मेदार कौन था बताते क्यों नहीं हो? महात्मा गांधी जिंदाबाद कहने में भी दिक्कत है आपको। ये समाजवादी पार्टी बताए कौन सी पार्टी बताइए? इस शख्स को आपने चैनल पर क्यों बैठा रखा है भाई? देखिए
भी बातें कर रहे हैं, जिसको नरेंद्र मोदी भी मान रहे हैं, उनको भी लेकर के इनको अजय गौतम को पता नहीं क्या दिक्कत है। का मोहताज नहीं हूं मैं। किस तरह की भाषा का ठीक प्रयोग है, है? एक तुम्हारा गौतम चाचा साहब, इसका चाचा थोड़ा पता सा नहीं कौन थोड़ा सा अगर सा नहीं है तो आप ये पागलपन मत कीजिए यहाँ पर। आप राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं, आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अरे करते क्यों नहीं हो? ये आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तो जाओ देशद्रोह का मुकदमा कराओ। अगर राजपूत की हिम्मत है तो जाओ और देशद्रोह का मुकदमा कराओ। रशीदी साहब, क्या यही सोच जिम्मेदार नहीं है इस देश की आज जो हालत हो रही है, जो हम काजगंज में देख रहे हैं? एक मिनट गौतम साहब, कोई कम्युनल बात नहीं होगी यहाँ पर, कोई कम्युनल बात की इजाजत मैं नहीं दूंगा। प्लीज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कोई बात करेगा वो भी गलत है। राजपूत साहब, पर्सनल अटैक मत कीजिए। वो अपना विचार रखने के लिए यहाँ पर आए, सही गलत ये आप डिसाइड कीजिए, ये देश डिसाइड करेगा। प्लीज सर, प्लीज। रशीदी साहब, क्या यही सोच जिम्मेदार नहीं है आज जो हमारे देश की हालत हो रही है कि एक फिल्म रिलीज होती है, उस पर हिंसा होने लगती है, कासगंज में तिरंगा लेकर दो लोग निकल रहे हैं तो हिंसा हो जाती है, लोग मारने पर आमादा हो जाते हैं एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान जमकर हो रहा है, जातियों में संघर्ष हो रहा है, यही सोच जिम्मेदार नहीं है क्या? देखिए, मुझे तो, मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। जब ये सोच तमाम हिंदू मुसलमानों में पैदा हो जाएगी तो फिर कोई हिंसा नहीं होगी, ये सच्चाई है। सही बात है। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, वो अहिंसा के पुजारी कहलाए जाते थे। और यहां तक कि जैसे मैंने ऑफ कैमरा भी कहा कि गांधी जी इस विचार के आदमी थे कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मार दिया जाए तो दूसरा गाल सामने कर दो। लेकिन आप देख रहे हैं डिबेट के अंदर हर आदमी थप्पड़ मारने को तैयार है। थप्पड़ खाना सुनना तो बहुत दूर की बात है, मारने को तैयार है। मेरा कहना यह है कि आज देश में जैसा वातावरण बीजेपी के आने के बाद, या मैं कांग्रेस को भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, कांग्रेस ने भी जो 70 सालों में एक बीज बोया था, आज वो पौधा बनकर खड़ा हो गया है। आज वो इन्हीं की गले की हड्डी बन गया है। कांग्रेस इस बात को ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। इन्होंने जनसंघ को इतना फैलाया, इतना नाम दिया कि आज जनसंघ इनके सामने एक बड़ा पेड़ बन के तैयार हो गया। और यही पेड़ आज पूरे देश के अंदर उस हिंसा को जन्म दे रहा है, उस नफरत के बीज को बढ़ा रहा है। आप देखिए, मैं आपको अपने दो उदाहरण देता हूं, दो मिसालें देता हूं बहुत छोटे टाइम में जी। मुझे मेरे घर में मेरे बच्चे को गाय की दूध की जरूरत थी। पड़ोसी में मेरे हिंदू रहता है, सुरेश उसका नाम है, उसके यहाँ गाय है। उसके यहां से मेरा दूध आना शुरू हो गया, लेकिन उसने इस शर्त पर दूध दिया कि साहब मैं पैसे नहीं लूंगा। ये उसकी मोहब्बत थी मेरे प्रति। एक हिंदुस्तान तो वो है। एक हिंदुस्तान ये है कि मैं एक चैनल से प्रोग्राम करके निकला कनॉट प्लेस में, तो 30 लड़कों ने मुझे घेर लिया और वो पाकिस्तान मुर्दाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे और मुझे वहां से चुपचाप निकलना पड़ा। एक हिंदुस्तान ये है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब तक ये नफरत की राजनीति ये लोग नहीं छोड़ेंगे और नफरत को जब तक खिदमत का नाम नहीं दिया जाएगा और खिदमत के तौर पर जैसे पहले राजनीति होती थी, जब तक ये वापस उस खिदमत पर नहीं आएंगे, जब तक नफरत फैलती रहेगी और गांधी जी के विचारों की हत्या रोजाना होती रहेगी। गांधी जी को मारा गया एक बार, लेकिन हर रोज गांधी जी मर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि नफरत फैलाने वाले अगर इस तरह से एक्टिव रहेंगे और नफरत फैलाई जाती रहेगी, सरकारें देखती रहेंगी, सरकार तो फिर बापू वाला हिंदुस्तान मिल कैसे पाएगा? बिल्कुल, संरक्षण हमको मिल कैसे पाएगा जो हम सपना देख रहे हैं? छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। शहजाद, आप ही के पास आऊंगा ब्रेक के बाद जी। तो बापू वाला हिंदुस्तान कैसे मिलेगा इस देश को, इस मुल्क को, हम सब देशवासियों को? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद पूनावाला, ब्रेक से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? शहजाद बोलिए, आप अपनी बात रखिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जी देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि गोडसे की गोलियों से बापू के शरीर की हत्या हुई, पर बापू के आदर्शों को समेटकर इस 100 रुपए के नोट पे सिर्फ बापू को एक फोटो बनाकर सीमित करने का काम, जो सांप्रदायिकता की गोली चली और इस आदर्श को खत्म किया गया, वो सांप्रदायिकता की गोली का आपको एक उदाहरण प्रवीण तोगड़िया से मिलते हुए अर्जुन मोड़वड़िया,
गुजरात कांग्रेस के नेता, वो एक गोली थी। वंशवाद जिस गांधी बापू ने अपने बच्चों को कभी पार्टी में नहीं लिया, आज वही गांधी के नाम पर वंशवाद की गोली से दूसरे हमारे बापू को इस नोट पर सीमित किया जा रहा है, उनके आदर्शों का हत्या किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की गोली से बापू को मारा जा रहा है। तो इन गोलियों के बारे में भी जिक्र करना उतना ही जरूरी है जितना कि गोडसे मुर्दाबाद। और गोडसे मुर्दाबाद बिल्कुल है, पर सांप्रदायिकता मुर्दाबाद है तो प्रवीण तोगड़िया से क्यों मिले? वंशवाद मुर्दाबाद है तो राहुल गांधी क्यों बनता है, कोई काबिल व्यक्ति क्यों नहीं बनता? ये सवाल भी गांधी के आदर्शों की हत्या है, इसका भी जवाब होना चाहिए। और नॉन वायलेंस जो सबसे बड़ी प्रीचिंग थी महात्मा गांधी की, वो क्या सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए शहजाद आपको आज के हालात पर? आज आपको वंशवाद ज्यादा बड़ा मुद्दा लगता है या नॉन वायलेंस जो इस देश में हो रही है, जो कम्युनलिज्म हो रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, वो बड़ा मुद्दा होना चाहिए? सांप्रदायिकता के नाम पर सांप्रदायिकता के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, चाहे कासगंज हो चाहे भीमा कोरेगांव हो, ये दोनों ही जो हिंसा की जा रही है, ये गांधी के आदर्शों की हत्या है। चाहे जिग्नेश मेवाणी हो, चाहे वो कासगंज के वो लफंगे हो जो जाके उनको लगता है माइनॉरिटी एरिया में पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना बहुत जरूरी है। ये देश के मुसलमान नागरिक गांधी के कहने पर यहाँ पे रहे और मोहम्मद अली जिन्ना को रिजेक्ट किया। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पर भीमा कोरेगांव में भी 200 साल पुरानी युद्ध को लाकर यहाँ के आज के ब्राह्मण और ठाकुरों को मारना, ये भी इंसाफ नहीं है, ये भी गांधी के आदर्शों की हत्या है। सुरेंद्र राजपूत साहब जवाब दीजिए। बीजेपी पर तो बहुत सवाल खड़े कर दिया आपने, अब कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे शहजाद भाई हमारे पुराने साथी हैं, आज से 6 महीने पहले तक इसी वंशवादी पार्टी में थे ये। आज ये सवाल उठा रहे हैं, पता नहीं किसके दबाव में उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं मालूम नहीं है। वंशवाद तो इस पार्टी में 1968 एक जोरदार शानदार सिपाही को नाराज कर दिया इस कदर, ये जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तो इस बात का जवाब तो शहजाद को स्वयं देना चाहिए। अच्छे आदमी हैं, पता नहीं किस दबाव में चले गए, मुझे नहीं मालूम। और जो ये सवाल उठा रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब तो ये देते देते इस उम्र में आ गए हैं। इन्होंने ही सारे सवालों का जवाब 2012 से हमारे साथ में दे रहे हैं, सारे चैनलों को दे रहे हैं। आज ये सवाल पूछ रहे हैं जिन सवालों का जवाब देते देते इनकी जबान नहीं थकी थी। तो इनके हम अपने पुराने साथियों के जवाब नहीं देते। भले आदमी है, कल फिर आ जाएंगे हमारे पास में। जिस वंशवाद की ये बात कर रहे हैं, उसी वंशवाद की बेल के ये वापस आने के लिए तैयार हैं? वो ये हमारे साथी हैं। शहजाद वापस आने के लिए तैयार है क्या? इनकी बात का हम कोई जवाब नहीं देते। हमारे लिए बड़ा खतरा, जब आपको लगे कि वंशवाद जो है उनके अनुषंगिक संगठन, उससे कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता है, तो सुरेंद्र राजपूत साहब कह रहे हैं दरवाजे खुले हैं आपके लिए। कैसे? नहीं, मैंने तो कहा ना, ये स्वयं वंशवादी है, हमारे पुराने साथी हैं। उसी वंशवाद का ये हमेशा से जवाब देते आए हैं। छोड़िए इसको। मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए प्रश्न दूसरे बड़े हैं। हमारे लिए प्रश्न भाजपा है, हमारे लिए प्रश्न संघ का वो है, आतंकवाद है। जिस तरीके की आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए वो बड़ा मुद्दा है। शहजाद पूनावाला हमारे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा आज की डेट में विश्व हिंदू परिषद के वो गुंडे हैं जो आज युवा वाहिनी वाले वो लोग हैं जो कासगंज में शहजाद एक मिनट राजपूत साहब एक मिनट। शहजाद एक सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं तो प्रवीण तोगड़िया से मिलने अर्जुन मोढवाडिया क्यों पहुंचे? शहजाद में क्योंकि ये जब इंसिडेंट हुआ तो मैंने अर्जुन मोढवाडिया से खुद सवाल किया था, ये इसलिए मैं उसका जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। मैंने खुद उनसे पूछा था कि आप मिलने क्यों चले गए, आप तो लगातार उनकी राजनीति के और उनकी विचारधारा के खिलाफ रहे। तो उनका जवाब यह था कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, प्रवीण तोगड़िया इस देश के सिटीजन है, नागरिक है, और अगर वो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनका एनकाउंटर हो सकता है, तो बतौर उस स्टेट के नेता मैं उनसे मिलने गया, उनका हालचाल पूछा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ हूं। अब आप अपनी बात रखिए, अब भी कोई दिक्कत है आपको? ये बिल्कुल सही, यही चीज हाँ देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, अगर अडवाणी जी कुर्सी पर मैं भी कांग्रेस या राहुल गांधी से व्यक्तिगत कुछ नहीं है, पर राहुल गांधी महात्मा गांधी के उसूलों पे नहीं चल रहे। उसी तरीके से अगर अर्जुन मोढवाडिया, अरे महात्मा गांधी के उसूलों पर शहजाद आप भी नहीं चल रहे हो। आप तो मेरे पुराने साथियों, पहले मेरे जवाब तो सुन लो भाई।
आप तो कम से कम भाजपा के मुझे बताओ, समर्थक राहुल बनो। गांधी ने गुजरात आपको के फिर हमारे ही मुसलमानों के पास आना बारे है। में कितनी बात रखी गुजरात चुनाव में? गुजरात के 10% अरे मुसलमानों आप की कहाँ के कितनी बात मुसलमानों रखी? की बात कर रहे अफजल हो? की हत्या हुई, आप राहुल आपको गांधी के बताऊं मुंह से आपके एक बार शब्द मुसलमानों नहीं की निकला। स्थिति पुणे में आप कौन से बार चलाते हो? अरे छोड़ो ना यार आप। मैंने देखिए, कहा ना प्लीज आपसे, एक मिनट राजपूत साहब, आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे पुराने साथी हो, बार बार आप कम से कम मेरे लिए आप मेरे विरोधी नहीं हो। क्या बात है? मेरे विरोधी भाजपा वाले हैं, मेरे विरोधी मानव संघ वाले सुरक्षा हैं, कानून, मेरे विरोधी विश्व हिंदू परिषद वाले गाय हैं, के नाम पे होने वाली और हत्या, मुझे उनको जवाब जो देना बाकी है। लिंचिंग हो रही है उस पे काम मैंने किया है। समीर भाई, इनको मैं- जरा मुझे समझा दो, उनको जवाब ये देना है, गांधी के आपको आदर्शों पे जवाब चल नहीं रहे देना हैं। है। ये गांधी के आदर्शों पे जिन चल रहे सवालों हैं। की आप वो कर रहे हो, आप मुझे बोलने दो, उसके बाद किसी जब का आपका गुलाम होना, बारी आए तो किसी आप एक बोल परिवार लेना। का गुलाम होना मैं आपको गांधी जी जवाब के नहीं आदर्शों देना पे चलना चाहता। नहीं होता। आप तहसील बिल्कुल के विदेशी भाई हो। गुलामी के ठीक है, खिलाफ एक लड़ना मिनट, गांधी एक के मिनट, आदर्श राजपूत साहब जल्दी से आप कंप्लीट करें, गांधी के दूसरे सवालों आदर्शों के पास पे जाना कितना है, चलते प्लीज। हो आप, वो भी मुझे जंजीरों पता है, को जिम तोड़ना खाने गांधी से जी के लेकर के आदर्श सब है। जगहों पर। ठीक है ना? मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ा मुद्दा शहजाद नहीं है। इस तरीके मेरे लिए जो लोग बड़ा मुद्दा है, मैं उनको जवाब दूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ समीर भाई, क्या आपने मुझे इस तरीके से बेइज्जत होने के लिए अनर्गल और ये बातें 2% तो के शहजाद व्यक्ति कर रहे की हैं। ऐसी भाषा के लिए बुलाया है? ये कौन से आरोप है? अगर इसके पास आरोप है तो अरे केस जो क्यों नहीं 2 कर देता टके के मुझ पे? आदमी है वो ये कौन अपने है आप ये? है। मैंने फिर से कहा ये आपसे। है कौन ये व्यक्ति? एक मिनट प्लीज, मैं क्यों शहजाद केस करूं सुरेंद्र यार राजपूत आपके साहब, ऊपर? देखिए आप लोगों की ये अगर इस कोई तरीके के पर्सनल व्यक्ति आ गए पर्सनल लड़ाई है ना, तो वो इसी इस की वजह डिबेट से से बाहर महात्मा जाकर गांधी लड़ की पार्टी लीजिएगा। नहीं बनी। अभी इसलिए लोग महात्मा जिस गांधी मुद्दे की को बात- सुनने के लिए मैंने आए कौन हैं, सा प्लीज पर्सनल उसी पर हम लड़ाई बात नहीं करेंगे तो की? अच्छा होगा। मैंने कौन सा पर्सनल और शब्दों की लड़ाई की? मर्यादा आप दोनों बना कर रखिए। डिफेंड करता था। आप दोनों बना कर रखिए। राजपूत साहब, पर्सनल पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, शहजाद, मैंने तो आप कोई पर्सनल शब्द कमेंट नहीं ना करें। किया। राजपूत साहब, आप भी पर्सनल कमेंट ना करें। मैंने तो बताइए, कोई मैंने शब्द कभी नहीं बात कहे की? शहजाद के लिए। समीर, और मैंने 2 कौन सी टके के पर्सनल आदमी बात या की, आप 3 टके बताएंगे? के आदमी डांस बार चलाने इसको और बोलो बार कि चलाने वाले लोग होते हैं, हम नहीं राजपूत होते। साहब प्लीज, समीर, राजपूत मैंने साहब कोई प्लीज, बात नहीं की थी। राजपूत साहब का मैं ऑडियो इसको डाउन कर apologize दीजिए। के लिए apologize राजपूत करने साहब बोलो। का ऑडियो डाउन बार-बार कर दीजिए। मुझको राजपूत ताने मार रहा साहब, था, मैं बार-बार आपसे ये फिर ये personal गुजारिश हो रहा कर रहा था। हूँ, इसको बोलो apologize ऐसे करें। शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर, प्लीज। ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, बिल्कुल गलत है। ये गांधी के आदर्श है। नवीन जिंदल साहब, ये बताइए कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि भाई आरएसएस ने हत्या करवाई, आरएसएस की विचारधारा जो थी वो गांधी जी की हत्या के पीछे थी, क्या ये बात मानने में, स्वीकारने में दिक्कत है क्या? क्योंकि जब राहुल गांधी ने ये बोला तो उनके खिलाफ तमाम तरह के केसेस ठोक दिए गए, और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको महात्मा गांधी जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहने में भी दिक्कत हो रही। ऐसा क्यों? महात्मा गांधी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। लेकिन मुझे एक बार बताइए समीर भाई, अगर आरएसएस ने महात्मा गांधी जी की हत्या कराई तो पंडित नेहरू ने 26 जनवरी के परेड में आरएसएस को क्यों बुलाया? क्या पंडित नेहरू देश के सबसे बड़े गद्दार थे? क्या ये कहना चाहती है कांग्रेस? क्या कहना चाहती है? मेरी एक बात, अरे चुप रहिए, सुनिए पहले बात, पूरी बात सुनिए, सुनने की कोशिश करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। मुझे 2 बातें कहनी है। को मुर्दाबादी तो कहने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा कौन सा मैंने आपसे जहां मांग लिया भाई? इनको गॉडसे ने 3 गोली मारी बापू को, और उनको मुर्दाबाद कहने में आप इतना शर्मा रहे हैं, वो समझ में आएंगे, इतना कतरा रहे हैं। आप बोल लीजिए पहले, चुप रहिए, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। नहीं बोल दीजिए ना, बोल ही दीजिए, आप ही बोल दीजिए, हम तो आपसे बोलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर मैं बोलूं क्या? समीर जी, एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं, अरे अपनी जबान को बंद रखिए। बापू के रास्ते आप पे जैसे देश कैसे चल देशद्रोहियों के पाएगा? कहने पे नहीं बोलूंगा। कैसे देश आप चलेगा डॉक्टर लोहिया मुर्दाबाद, वो लोग हैं डॉक्टर लोहिया का दर्शन नहीं मानेंगे। आप छोड़िए, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तमीज नहीं है बात करने की। ये तो फैक्ट है ना भाई, ये तो फैक्ट है ना। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी महात्मा गांधी को, आज 70 साल हो गए इस इंसिडेंट को, क्या आज भी हम मानने में गुरेज कर रहे हैं क्या इस बात को? क्या करने वाले उसके आत्मा, ये नाथूराम गोडसे को महान साबित करने में कौन लोग लगे हुए हैं? आपको ये अधिकार नहीं है कि आप गांधी को जिंदाबाद कहें? की बात करते हैं? ये देश महात्मा गांधी का देश है या नाथूराम गोडसे का देश है? जब आप गांधी को जिंदाबाद कह रहे हैं तो गोडसे को मुर्दाबाद कह दीजिए, इसमें बुराई क्या है भाई? आपको प्रधानमंत्री जी को पुष्प करने का अधिकार नहीं है? जब भारतीय जनता पार्टी गॉडसे को मुर्दाबाद नहीं कह सकती। अब उसकी बात बाद में करना, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस बात को सुनिए। अरे सुनिए, आप जैसे बात करेंगे, आदर्श की हत्या करने वाले लोगों से बात, लोकतंत्र है भाई। सुनिए जरा, क्या तानाशाही आ गई है? जाएगा कांग्रेस को, लोकतंत्र है देश में, आपके हिसाब से बात नहीं की जाएगी। आज अब बार बार कासगंज में कह रहे हत्या हो गई। कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या के बारे में ना तो राहुल गांधी गए, ना वहां पर जो है
केजरीवाल गए, ना शरद यादव गए, कोई नहीं गया। आपके योगी जी गए क्या? योगी जी गए क्या? प्रधानमंत्री गए क्या? प्रधानमंत्री गए क्या? योगी जी गए क्या? केशव मौर्य जी गए क्या? राहुल गांधी गए क्या? अगर अखिलेश जी चले जाते तो आप भी लोग आरोप लगाते कि सांप्रदायिकता का माहौल खराब कर रहे हैं, फैला रहे हैं। अरे ये बताओ ना, योगी आदित्यनाथ का बयान है, नरेंद्र मोदी गए क्या? अभी किसी भी नेता को वहां पर नहीं जाना चाहिए और राजनीति इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए। ये खुद सीएम कह रहे हैं, इन्हें जानकारी नहीं है। ये खुद सीएम कह रहे हैं और उसके बावजूद आपकी पार्टी के विधायक राजा साहब वहां पहुंच जाते हैं और वही हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लगते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तान हो गए इस मुल्क में। महात्मा गांधी ने करने लगते हैं वो सब। महात्मा तो यही तो है ना, लोगों को भड़काना हिंसा के लिए। एक आदमी को गांधी के आदर्शों की बात की बात आप क्या करेंगे? जिसकी वजह से राहुल गांधी का वंश चल रहा है, आपने उसकी हत्या कर दी, आपने उस आदर्शों की हत्या कर दी। आपने फिरोज गांधी के बारे में क्या किया, जिसको महात्मा गांधी ने अपना उपनाम दिया था? अरे इतने पुराने हम क्यों जाते हैं? अभी बात कीजिए ना। अभी पद्मावत नाम की एक फिल्म रिलीज होती है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, हिंसा पर आमादा हो जाते हैं। कासगंज में आपके नेता राजवीर सिंह, आपके नेता राजवीर सिंह दंगों के दूसरे दिन वहां पहुंच जाते हैं, लोगों को भड़काते हैं। समीर जी पूरी फहरिस्त है। ये कौन लोग हैं? राजवीर सिंह हैं, वो देवेंद्र विधायक हैं जो विनय कटियार का स्टेटमेंट क्या है? आपके अपने सांसद हैं, सुना आपने? फिरोज गांधी बनाया क्या किया? सुना आपने विनय कटियार का स्टेटमेंट? वो कह रहे हैं कासगंज में पाकिस्तान परस्त लोग आ गए, दंगे कर रहे हैं। ये गांधी के आदर्शों पर चल रहे हैं हमारे नेता क्या? जो बात बात पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करने का मौका ढूंढते रहते हैं। देखिए ये फालतू की बात है, नहीं आती, ये फालतू की बात है। सुनिए आपके अनुसार बात होगी। अरे नवीन जी सुनिए, नवीन जी के बारे में अरे गांधी जी के आदर्शों में देश चलना चाह रहा है, आप कह रहे फालतू की बात है। सुन लीजिए, गांधी जी ऊपर से देख रहे होंगे, बड़े दुखी हो रहे हैं क्योंकि आपको नफरत है भाजपा से, आपको नफरत है आरएसएस से, इसलिए आप हर समय उसके खिलाफ बोलेंगे, चाहे जो भी सही हो गलत हो तो भी बोलेंगे। नहीं, भाजपा से हमें कोई नफरत नहीं है, भाजपा के कुकर्मों से नफरत है, भाजपा की देश को बांटने वाली राजनीति से नफरत है हमें। आपने भाजपा में अच्छे लोग भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी हैं। आपको छोड़कर चला जाए वही सब देश का सबसे बड़ा दुश्मन, वो कांग्रेस का। ठीक है रशीदी साहब, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब जल्दी से सर प्लीज। आप शहजाद को छोड़ दो। ठीक है, अरे ये चुप हो तो बोले। ठीक है, आप बना लीजिएगा अपना, ठीक है, वो मुद्दा नहीं है, बोलिए आप। देखिए समीर भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ कासगंज की बात नहीं है, उसी दिन दिल्ली में भी एक घटना घटी। दिल्ली में अलीपुर में 20 बाइक सवार पहुंचे, मस्जिद में घुस गए, इमाम को बुरा भला कहा और मस्जिद के मीनार पे भगवा झंडा लगा दिया। ये सब जो इस तरह का वातावरण देश में पैदा किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि हमारी राजनीति, हमारा वोट बैंक ये बिल्कुल बना खड़ा रहे और इस पर कोई आंच ना आए। सवाल ये है कि सरकार इस पर क्या कर रही है। जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और इस तरह के लोगों को संरक्षण देते हैं, जैसे पद्मावती का आपने जिक्र किया, सरकार अगर चाहे, हमारा तंत्र अगर चाहे तो ऐसे लोगों को एक दिन के अंदर जेल में डाल के और सारे विवाद को खत्म किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने बराबर 2 महीने तक, 3 महीने तक इस मामले को तूल देते रहे और हद ये हुई कि फिर बाद में फिल्म भी रिलीज हुई और उसके बाद में उन लोगों को जेल में भी डाला। अरे भाई, पहले आप उनको जेल में डाल देते। और दूसरी एक और बात मैं बता देना चाहता हूं आपको, एक नई आहट इससे मुझे सुनाई दे रही है। अब फिर क्या होगा, एक नया आदमी खड़ा होगा, वो किसी मुसलमान के लिरिक्स पर जो एक फिल्म बनाएगा, या पैगंबर पर फिल्म बनाएगा, या पैगंबर की बेटी या बीवी पर फिल्म बनाएगा और सरकार फिर उस पर वही नंगा नाच करेगी जो पद्मावती पर हुआ है। इसको भी मुसलमान और हिंदू देश का हर नागरिक उसको देखेगा। ये ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं कि देश में कहीं ना कहीं हिंसा भड़के और हिंदू वोट हमें खड़ा हुआ मिले। ये आदर्शवाद नहीं है, ये गांधी जी का सिद्धांत नहीं था। गांधी जी का सिद्धांत तो ये था कि राजनीति को राजधर्म से चलाओ, राजनीति को पैगंबर सुन लीजिए, बननी चाहिए, चलनी चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं क्या? सुन लीजिए, हम ही थे जिसने जो है, तो ठीक है, आप चाहते हैं तो कोई बनाएगा, आप जैसे लोग सुन लीजिए ना, आप ही की एक देवी देवता के ऊपर फिल्म बनने वाली थी और उस पर चर्चा हुई तो मैंने खड़ा होकर सबसे पहले इसको मना किया था कि नहीं, मुसलमान इसको नहीं चाहता। देवी देवताओं पर फिल्में क्यों बने भाई? क्या मतलब बनता है? बल्कि पद्मावती फिल्म को सरकार को बैन कर देना चाहिए था। क्यों इस तरह की फिल्में लाई जाती हैं जिससे देश का वातावरण खराब हो? आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, आप लोग उन फिल्म बनाने वालों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
मेरा मानना यह है कि ऐसी फिल्मों पर बैन लगना चाहिए बाकायदा, और ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी धर्म की भावनाओं को भड़काने का काम करती है। चलनी चाहिए। मैंने कब कहा चलनी चाहिए? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है नवीन, बिल्कुल मैंने नहीं कहा चलनी चाहिए। नवीन, मैंने ये कहा कि ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है बात ये होनी चाहिए कि जितने नेता गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं कासगंज को लेकर, सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े देश के दुश्मन है। जो शख्स, जो नेता, जो इंसान, जो सिटीजन इस देश में दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश करे, हिंसा भड़काने की कोशिश करे, वो तो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है। आप लोग उसके खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते कुछ? मुझे तो हैरानी होती है इस बात पर। और पंडित अजय गौतम, आप क्या ऐसे नेताओं के साथ खड़े हैं क्या? आप चाह रहे हैं कि हिंसा और भड़के, इसीलिए बदले की बातें कर रहे हैं आप कि बदला जब तक नहीं लिया जाएगा। अरे आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? देखिए, सवाल ये है गांधी जी के आदर्शों की, अहिंसावाद की। रुकिए एक मिनट नवीन, देश को तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो जो बयान दे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने हिंदू मुस्लिम के बीच में कहते रहोगे, करोगे भी, आपकी सरकार है, आप भूल जाते हो क्या? आपने अभी तक नहीं डाला। पुरानी बातें नहीं, को अभी तक आपने जेल में नहीं डाला। जनता आपके राजवीर सिंह और दूसरे जो एमएलए हैं उन पर आपने कार्रवाई नहीं की। किस मुंह से बात कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं देश, किस मुंह से बात कर रहे हैं? इंतजार कर रहा है देश। और योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, जो इस तरह की बयानबाजियां करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी हमारी सरकार। इंतजार कर रहा है देश। गौतम साहब, देखिए, गांधी जी के जो अहिंसावाद का जो आदर्श था वो 2/11/1990 को भी देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माघ पूर्णिमा के दिन निर्दोष राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई और पूरा सरयू को पानी को लाल कर दिया गया, वो भी अहिंसावाद का। आप तो गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मान रहे। अच्छा, आप बोल लो भाई साहब, आपके ज्यादा बोलने से बात पूरी हो जाएगी तो आप कर लो। मैंने आपको इंटरव्यू किया, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं किया, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं किया, मैंने अपनी बात को सही कहिए। गांधी जी राष्ट्रपिता है, गांधी जी राष्ट्रपिता है, ये बात कहिए। गांधी जी राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते? अरे राष्ट्रपिता क्यों नहीं मानते ये बताइए? राष्ट्रपिता क्यों नहीं मानते ये बताइए? गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों नहीं मानते? राष्ट्रपिता नहीं मानते आप नहीं मानते ना, नहीं मानते ना। राष्ट्रपिता गोडसे, बिल्कुल सही बात है। तुमने कुरान पढ़ी है तो संविधान की कौन सी धारा, कौन से आर्टिकल, कौन सी सेक्शन में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता डिक्लेयर किया? बताओ, बताओ मुझे। जो संविधान में लिखा हुआ राष्ट्रपिता, इससे ज्यादा दुखद कोई बात नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब? अरे बताओ ना, भाड़ के बोल रहे हो। एक मिनट, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदुस्तानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, ये निर्विवाद है सर। ये इस पर विवाद नहीं हो सकता, देशभक्त मान लिया जाए, इस पर विवाद नहीं हो सकता। ये आप साबित कीजिए गौतम साहब। गौतम साहब, ये आपको साबित करना है कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं। संविधान को मानते, ये आपको साबित करना है। आप मुर्दाबाद नहीं कह सकते, गोडसे को मुर्दाबाद नहीं कह सकते आप। संविधान कहाँ मानने हो? गोडसे हीरो है, कहाँ मानने हो? गोडसे आपके हीरो है क्या? गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह सकते। गोडसे हीरो है। हाँ बोलिए, क्या बुलवाना चाहते हैं? बोलिए ना, सीधी सीधी बात। गांधी जी को मारने वाले गोडसे हीरो है। अरे सुन तो लीजिए। अरे नहीं, अभी आपने हाँ कहा, अभी आपने हाँ कहा, सुन लीजिए ना। हाँ कहा आपने, हाँ कहा आपने, ये बताइए। इंटरप्ट बोलता हूँ, सुनिए, इंटरप्ट बोलता हूँ ना। ना इंटरप्ट बोलिए या इंटरप्शन के साथ बोलिए, पर आप गोडसे को हीरो बोल रहे हैं। ये पिंचबाजी मत करिए, ये डिबेट नहीं होती, ये नहीं होती है पिंचबाजी। गौतम साहब बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए। पिंचबाजी कैसे हो जाएगी? नहीं, हिंसा बढ़ाना चाहते हैं क्या? इंटरव्यू नहीं किया, आप में इतना संयम नहीं है कि आप अपनी बारी का वेट करो और अपनी बारी। आप राष्ट्रपिता को अनिल बोलने दीजिए ना उनको। देखिए, अगर उनकी बातें गलत होंगी तो व्यूअर्स के सामने वो एक्सपोज हो जाएंगे। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। महात्मा गांधी के खिलाफ बोलने अरे भाई, अरे भाई, महात्मा गांधी के खिलाफ बोलने वाले को बोलने नहीं दिया। रशीदी साहब, देश को आप भड़का रहे हो। रशीदी साहब, एक को भड़काने का काम आप कर रहे हो। रशीदी साहब, एक मिनट बोलिए। गौतम साहब, मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि हमारे यहाँ कोई भी जो प्रोविजन है, ठीक है, मैंने पूछा को रूल एक्ट सेक्शन, ठीक है, नहीं वो छोड़ दीजिए रूल एक्ट सेक्शन। वो सर आप मुझे बता दीजिए ना। हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानता है, पूरी दुनिया ठीक है, पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया, पूरा देश मानता है, उस पर विवाद नहीं है। मैंने आपसे सवाल क्या किया? सीधा सवाल, मैंने आपसे सवाल ये किया कि आप क्या हिंसा भड़काना चाहते हैं? वंदे मातरम मैंडेटरी है, आप कल लड़ रहे थे वंदे मातरम, प्लीज ना बोलिए, मैंडेटरी है, रशीदी साहब, वंदे मातरम मैंडेटरी है, कल लड़ रहे थे टीवी पर बैठे हुए, कल टीवी पर बैठे हुए लड़ रहे थे वंदे मातरम पर, सारी मैंडेटरी, सारी चीजें मैंडेटरी बात करें। कौन से कानून? एक मिनट, नो, कोई कम्युनल बातें नहीं। अजय गौतम साहब लिखा है वंदे मातरम, अजय गौतम साहब किस तरह की डिबेट करा रहे हैं? रशीदी साहब देश में भड़काने की बातें करते हैं। रशीदी साहब बीच में किस तरह की डिबेट करा रहे हैं? इससे अच्छा तो आप गांधी जी के ऊपर डिबेट ना कराते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, उनको बाबू मानने को इससे अच्छा तो गांधी जी के ऊपर डिबेट ना होती तो ज्यादा अच्छा रहता। गोडसे को हीरो कह रहा है, ऐसे लोग एक्सपोज होने उनका चाहिए ना। सम्मान हो। ऐसे लोगों को संविधान की कौन सी धारा कहती है? ऐसे लोगों को मत बुलाया कीजिए समीर भाई, ये महात्मा गांधी का सम्मान रशीदी न साहब करे। एक मिनट समीर साहब, ऐसे लोगों को मत बुलाया कीजिए जो महात्मा गांधी का सम्मान न कर सके, जो गोडसे को हीरो कहे, महात्मा गांधी का जो सम्मान न कर सके, ऐसे लोगों को मत बुलाया कीजिए। मैं एक सवाल पूछना, एक मिनट, देशद्रोही हो, देशद्रोही लोग हो आप, देशद्रोही लोग हो आप। एक मिनट, इनके ऊपर देशद्रोही का केस चलना चाहिए, एक मिनट, इनके ऊपर देशद्रोही का केस चलना चाहिए। एक मिनट गौतम साहब मेरा सवाल सुनिए। गौतम साहब एक मिनट, रशीदी साहब प्लीज, पैनल में नवीन रशीदी साहब प्लीज एक मिनट, अजय गौतम गलत कह रहे हैं। ठीक है गौतम साहब, मेरा सवाल बस सिंपल सा था, एक लाइन का सवाल था। ये जो मैसेज आपने किया और जो संदेश आप फैला रहे हैं पूरे देश में कि हत्या का बदला जब तक नहीं, मैं ये आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप चाहते हैं कि हिंसा हो और हिंदू मुसलमान बिल्कुल दोनों कम्युनिटीज आपस में लड़ पड़े, तब आपको लगेगा कि आपका सपना साकार हो गया? इसका जिम्मेदार बोलिए, कौन है? इसका सीधा जवाब दीजिए। 1947 ना 1947 में जाइए, का बंटवारा मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं, 70 साल हो गए गांधी जी को गए। आज की बात कर जी, आज की बात कर लीजिए। मैंने कहा जब तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा, मैंने गलत कहा ना, हत्यारों को पकड़ने की बात नहीं की आपने। नहीं पकड़िए, मैंने कहा कि इस आप देश हत्या के बदले की बात कर रहे हैं, आप लोगों को हिंसा के लिए भड़काने की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी थी सर, उसके जनाजे में 50,000 जो मुसलमान थे वो तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान से नहीं आए थे, यहीं के थे, जिन्होंने कहा था कि याकूब मेमन की जुडिशियल किलिंग हुई है। आप बात कर रहे हो यहाँ बैठ के, कानून ने, आप यहाँ बैठ के देश के कानून के हिसाब से अपील किया उन्होंने। पाकिस्तान की टीम जब क्रिकेट मैच जीतती है ना, पटाखे जलाने, आप तो देश के कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं भाई। गौतम साहब आप देश के कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर याकूब मेमन के जनाजे में कोई गया है तो देश का कानून देखेगा उसको। आप कौन होते हैं भड़काने वाले, हिंसा की बात करने वाले? को बचाने नहीं, आप कौन है हिंसा की बात करने वाले भाई? से सींचा हमें आपसे, किसने सींचा है? ठीक है, दलाली एक मिनट, आप दलाल हो, दलाली आप कर दलाल हो, आप तो भगवान के लिए आप दलाली कर देंगे भाई, का टाइम छोड़ के आप कौन सी बातें कर रहे हैं? लाखों लोग आप लोगों को देख रहे हैं, लाखों लोग आप लोगों को देख रहे हैं। एक मिनट रशीदी साहब, एक मिनट, शहजाद बताइए, आप एक वकील भी हैं, क्या अजय गौतम साहब जो बात कह रहे हैं वो वाकई देशद्रोह की श्रेणी में आती है क्या? रशीदी साहब का सीधा आरोप है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक मिनट, आप 5 लोग बैठे हो मेरे अलावा, 5 लोग बैठे हो मेरी मेरे बात, अलावा, अब प्लीज मेरी मैं बात 5 10 लोग सेकंड, कहता हूं। मेरी मेरे बात जाने 10 के बाद सेकंड मेरी के लिए कंप्लेंट रुक, ठीक है भाई, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज खराब है, सरकार नवीन की है, नवीन को करना चाहिए। जवाब ले लूं, बात सुन लीजिए, जवाब ले लूं, शहजाद जवाब दीजिए, बोलिए। अरे समीर 10 सेकंड दे दीजिए भाई, मेहरबानी कीजिए 10 सेकंड। बोलिए। ऐसा है, हाँ, पर 10 सेकंड मेहरबानी कीजिए, सबको बोलिए। देखिए, गांधी जी सबसे बड़े प्रतीक थे आजादी के। जिस तरीके से कोई आपको ये नहीं कह सकता कि इस देश में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा, उस तरीके से आप भी कोई किसी को नहीं कह सकते कि इस देश में रहना होगा तो फलाना ये कहना होगा कि ये राष्ट्रपिता है। वो उनकी आजादी है, वो उनकी मानसिकता है, गलत है पर वो उनकी मानसिकता है। और दूसरी बात, जो ये अभी एक नेता, बीजेपी के नेता ने कहा दंगों के बारे में कासगंज, वो आपको याद है, पर जो करनी सेना के समर्थन के साथ राहुल गांधी के जो प्रत्याशी राजस्थान के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में राजपूत जी क्या कहेंगे? रघुबर शर्मा अलवर से लड़े करनी सेना के समर्थन से, ये कौन से दूध के धुले हैं? अरे शहजाद, करनी सेना कोई देशद्रोहियों की सेना है? करनी सेना का मालूम है आपको?
कौन है करणी सेना? करणी सेना के कुछ लोग तो जरूर देशद्रोही थे, तुम्हारे साथ जिन्होंने बच्चों की बस पर हमला कर दिया, क्लीन चिट तो ना दीजिए ना करणी सेना को, अभी वो मामला चल रहा है, 18 लोग जुडिशियल कस्टडी में दे रही है, उनका आंतरिक मामला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दूध का धुला नहीं है इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन बस इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी से, सरकारों से देश की मांग ये है कि हमें बापू वाला हिंदुस्तान चाहिए, हमें बापू वाला हिंदुस्तान चाहिए। ये अब आप लोगों के ऊपर है, सत्ता नशीनों के ऊपर है कि हमारा ये सपना पूरा कब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। शब बखैर।